ये खून आलूद कुर्ते वाली कहानी मिर्जे ने और भी कई मौकों पर सुनाई है, लेकिन आज तक इसकी सही या साबित शुदा रिवायत पेश नहीं की। ये तुम्हारी कहानी है झूठ, दजल, फरेब और सहाबा के बुग़्ज़ पर मबनी तुम्हारी राफ़िदियत है जो तुम्हारी जुबान से जाहिर होती है। और ये मिर्जे का झूठ है कि फिरके का नाम वहाबी। कभी भी किसी सलफी बुजुर्ग ने यह नहीं कहा कि हमारे फिरके का नाम वहाबी है। ये घर की खबर लो के ताने उनको देता जो किताब और सुन्नत की बजाय अपने बुजुर्गों को मियार समझते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस का ये मियार नहीं, अहले हदीस का मियार ये है कि हम किताब और सुन्नत के दाई हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा कहानीबाज शख्स है। कहानियाँ डालना ये इसका वतीरा है। आइए इसकी एक और कहानी सुनाते हैं। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के खून आलूद कुर्ते का तज़किरा करते हुए एक कहानी डालता है। सुनिए मिर्जा क्या कहता है। और ये हमें आगे बातें करते हैं जी हज़रत उस्मान के मुखालफिन होते हैं। हज़रत उस्मान भी तुसी मरवाया है सरकार। हाँ, बनु उमैया नहीं मरवाया। अब बाद में फिर खून आलूद जो है ना कुर्ता जाके जामिया दिमश्क में लटका दिया। पूरी कहानी एक जमा करने के लिए बेनिफिशरी हुए ना, बनु उमैया बेनिफिशरी हुए हैं ना। और ये आप आज की जदीद पॉलिटिक्स में भी देखेंगे, कई खानदानों में लोग शहीद होते हैं और पीछे उनके सक्सेसर जो है ना वो उनके खून के ऊपर सियासत कर रहे होते हैं। ये खून आलूद कुर्ते आज भी लोगों ने लटकाए में। और हमें आके ये लोग बताते हैं और फिर ये कहते हैं कि जी ये जी वो चंदों के ऊपर पल रहा है और ये उनकी ड्यूटियां पूरी कर रहा है। यार ये किताबें उनकी हैं, ये बुखारी मुस्लिम मैंने लिखी है। अब तुम अपनी किताबों से मुनकिर हो गए हो तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरा तो काम यह है कि जो कुरान और सुन्नत में आया है मैं डंके की चोट के ऊपर बयान करूंगा अल्लाह के फजल से। ये खून आलूद कुर्ते वाली कहानी मिर्जे ने और भी कई मौकों पर सुनाई है, लेकिन आज तक इसकी सही या साबित शुदा रिवायत पेश नहीं की। इसलिए तो हम कहते हैं ये कज़्ज़ाब और दज्जाल है। और अगर किसी को हमारी ये बात बुरी लगती है और वो मिर्जे को सादिक और अमीन मानता है तो हम अर्ज करते हैं कि फिर लाओ सैयदना उस्मान के खून आलूद कुर्ते वाली कोई सही सनद से रिवायत साबित करो। ये किस किताब में है कि सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु वरदा या उनके साथियों ने अमीरुल मोमिनीन अमीर उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु वरदा का खून आलूद कुर्ता जामे दिमश्क में लाकर लटका दिया था। कहानियां सुनाने की तोहमत लगाते लगाते कहानीबाज ने खुद कहानी डाल दी। है कोई इसका अंधा मुक़ल्लिद जो इससे मुतालबा करने का जुर्रत करे और कहे ला मामिया दिखा सही सनद कि बनु उमैया ने यह काम किया, जामे दिमश्क के अंदर यह कुर्ता लटकाया, लाओ इसकी कोई सनद दिखाओ, सनद भी हो और सही भी हो। और इसकी बदबख्ती देखें, एहतराम देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्नती सहाबी को आजकल के सियासतदानों से मिला रहा है। फिर जब एहतराम की बात करता है तो इसीलिए हम इसके एहतराम को ढोंग कहते हैं। और ढोंग ना कहे तो क्या कहे? जब दिल में कुछ और हो और जुबान पे कुछ और हो तभी ऐसी हरकतें जाहिर होती है। तो एहतराम का दावा ये ढोंगी बाबे का ढोंग है सिर्फ। बल्कि हम कहते हैं ओ जालिम मिर्जा मंगोल, तुम सहाबा किराम पर झूठ बोलते हो कि उन्होंने सैयदना उस्मान को शहीद किया या करवाया। ये तुम्हारी कहानी है, ये तुम्हारा झूठ, फराड, दजल, फरेब है। और अगर नहीं सच्चे हो तो लाओ सबूत पेश करो। बेनिफिशरी की बात करते हो तो फिर पहले ये तो देखो कि सैयदना उस्मान के बाद खिलाफत किसको मिली थी? अहले ईमान ने, सहाबा किराम ने अमीरुल मोमिनीन अमीर उस्मान की शहादत के बाद सैयदना अली को खलीफा बनाया था रज़ियल्लाहु अन्हु। और शहादत अली के बाद भी खिलाफत अमीर मुआविया को नहीं मिली थी।
बल्कि सहाबा किराम और दीगर अहले ईमान ने अपना खलीफा शहजादा रसूल सैयदना हसन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हुमा को बनाया। कुछ तो हया करे, मिर्जाई मामू पार्टी बुखारी मुस्लिम की बात करता है, बुखारी और मुस्लिम को सामने रखकर झूठी कहानियां डालता है। ये जो हम बता चुके हैं, बता रहे हैं, ये सभी कुछ इन्हीं बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है। तू किथों कट के लाया बेनिफिशरी? ये तुम्हारी कहानियां झूठ, दजल, फरेब और सहाबा के बुग़्ज़ पर मबनी तुम्हारी राफ़ज़ियत है जो तुम्हारी जुबान से जाहिर होती है। सही बुखारी 2704 और 7109 गौर से पढ़ो और पूरी पढ़कर सुनाओ, अपनी कहानियां दाखिल किए बगैर, और फिर बताओ सैयदना मुआविया को खिलाफत किसने दी थी? खुद सैयदना हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने, फिर तमाम सहाबा ने और उस वक़्त मौजूद अहले ईमान ने अमीर मुआविया की इमारत को तस्लीम किया। किसी ने उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाई, उनकी खिलाफत के खिलाफ। और ये कहानी बाज, झूठा मक्कार, झूठ की दुकान खोले खूनी कुर्ते की बातें करता है। सही बुखारी की हदीस नंबर 3484 मिर्ज़ा मंगोल को हम सुनाना चाहेंगे, इज़ा लन तस्तही फस्ना मा शित, अगर तुझ में हया नहीं तो फिर जो चाहे करता फिर। मंगोल जी इस हदीस को इतनी बार पढ़ो कि तुम्हारे अंदर हया की सिफ्त पैदा हो जाए, ताकि ये कहानियां करानी छोड़ दो और कहानियों से तुम्हारी जान छूट जाए। हमने कभी नहीं कहा कि बुखारी और मुस्लिम इसने लिखी है। हाँ, ये कहा और कहते रहेंगे कि बुखारी और मुस्लिम का नाम ले लेकर बीच में अपनी तरफ से झूठी कहानियां मिला देता है। जब तक ये हरकतें नहीं छोड़ता, इनसे तौबा नहीं करता, हम ये हकीकत बयान करते रहेंगे इंशाअल्लाह। इसके बाद मिर्जे ने क्या कहा जरा वो भी सुनिए। और अपने घर की खबर लो। तुम्हारा अब्बा जिसके ऊपर तुम्हारे फिरके का नाम है वाबी, उसके बेटे अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने एक किताब लिखी है सीरत रसूल, फ्री पीडीएफ हमारी वेबसाइट से डाउनलोड करें। खुलफा राशिदीन के ऊपर चैप्टर बंद है, उसने वो जुमले लिखे हैं कि इनकी कांपे टांग है। मंगोलिया ने मुंडिया ख्वाब देखने से देर तक कोई पाबंदी नहीं। आप जैसे मामू पार्टी जागते रहे ख्वाब देखते रहे, हम नहीं रोक सकते। काम पे टांग किसकी जाती हैं ये सभी देख चुके हैं। जब शेर अहलुल सुन्ना अहलुल हदीस के अजीम मुजाहिद फजीलतुल शेख अबू यहया नूरपुरी हाफिज़हुल्लाह तुम्हारा दरवाजा खटखटा रहे थे और मिर्जे ने अंदरों कुंडी लाई सी, उदो बाहर क्यों नहीं आया मामिया? तुम्हारे ऊपर बुज़दिली के बादल छाए हुए थे। तो बुज़दिल शख्स की जुबान से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। जिस बुज़दिल का यह हाल हो कि उलमा उसको मिन्नतें कर रहे हो कि चंद मिनटों के लिए हमारे सामने बैठ जाए और उसकी कांपे टांगती रहे, वो लोगों को यह ताना देते हुए अच्छा नहीं लगता। और यह मिर्जे का झूठ है कि फिरके का नाम वहाबी। कभी भी किसी सलफी बुजुर्ग ने यह नहीं कहा कि हमारे फिरके का नाम वहाबी है। बिलाद हरमैन सऊदी अरब के अंदर वज़ारत शून इस्लामिया की जानिब से एक किताब शाया हुई, इस्लामिया ला वहाबिया। जामिअतुल इमाम के क़िस्मुल अक़ीदा के उस्ताद डॉक्टर नासिर बिन अब्दुल करीम अल अक़ल हाफिज़हुल्लाह की यह तालीफ है। कई मकतबात ने इसको शाया किया है। इसके सफ़ा 18 पर वो वज़ाहत फरमाते हैं, व इतलाक़ुल वहाबिया अला हाज़िहि दाअवतिल इस्लाहिया अव्वलन मिनल खुसूम, पहले पहल इस इस्लाही दावत पर वहाबियत का इतलाक मुखालिफिन की तरफ से हुआ और वो इसका इतलाक बतौर नफरत, तंज और आर दिलाने के लिए क्या करते थे। ये नाम अहलुस सुन्ना ने, अहलुल हदीस ने, सलफियों ने अपने लिए नहीं इख्तियार किया, बल्कि दावत तौहीद के मुखालिफ लोगों ने ताना और तंज करने के लिए इस लफ्ज को इस्तेमाल किया। दस्तूर मजीद फरमाते हैं, वलम यकुन इस्तेमालुल वहाबिय्या मर्दियन वला शाइअन इंद अस्हाबी हाज़िहि दावा। लफ्ज वहाबियत का इस्तेमाल इस दावत के हामिलीन और इस दावत के कबूल करने वालों के यहां पसंदीदा और आम नहीं था, और अक्सर इंसाफ पसंद उनके लिए ये लफ्ज बोलते भी नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये तो मुखालिफिन का प्रोपेगेंडा है। मजीद फरमाते हैं, वअतबाउ हाज़िहि दावा ला यरौना
सवाब हादिही तस्मीया अल वहाबिया, और इस दावत के पैरोकार इस वहाबी नाम को सही भी नहीं समझते। मजीद सुनिए डॉक्टर अब्दुल करीम हाफिज़हुल्लाह क्या फरमाते हैं, वमिन फज़लिल्लाहि अला इत्तिबाइ हादिही दावतिल मुबारका अन्न लक़बल वहाबिया मिनल खुसूम फी कसीरिन मिनल अहयानी यहमिलु मानी अल इजाबिया। यह इस बाबरकत दावत के पैरोकारों पर अल्लाह ताला का फजल है कि मुखालिफीन की तरफ से दिया गया यह वहाबी लक़ब अक्सर औकात मुस्बत मानी का हामिल होता है, और इस दावत के अक्सर हामिलीन और अक्सर अहले सुन्नत इससे इज्जत और शरफ हासिल करते हैं, अगरचे मुखालिफीन इसे तंज़ व ऐब के तौर पर बयान करते हों। फिर शेख ने इसकी मुख्तलिफ मिसालें भी बयान की। खुलासा कलाम ये कि हमने नहीं कहा कि हमारे फिरके का नाम वहाबी है, और अगर कोई इसे कहता है तो हम इसे ऐब और आर नहीं समझते, क्योंकि अल्लाह का एक वस्फ अल वहाब भी है और हम उस रब के मानने वाले वहाबी हैं, तो इस वजह से हम भी कह देते हैं आज तो हो गई वहाबी वहाबी। बाकी ये मिर्जे का खालिस झूठ है कि हम इमाम दावा शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह की निस्बत से खुद को वहाबी कहते हैं। अगर उनकी निस्बत से हमने अपना कोई नाम रखना होता तो शेखुल इस्लाम का नाम मोहम्मद था, फिर हम मोहम्मदी कहलवाते। इस निस्बत से हमारा नाम मोहम्मदी होता, हम उनकी तरफ निस्बत करते, उनके वालिद की तरफ नहीं। और हम जो अपने आप को मोहम्मदी कहलाते हैं तो हमारी निस्बत इमामुल अंबिया, इमाम कायनात, इमाम आज़म, कायद आज़म मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ है। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, इसलिए अपने आप को मोहम्मदी कहलाते हैं। कुरान मजीद बुरे अलकाबात से मना करता है, ना कि अच्छे अलकाबात से। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत से मोहम्मदी होना यह एक अच्छी निस्बत है। रही बात किताब मुख्तसर सीरत रसूल की, तो मिर्जा शेख अब्दुल्ला रहमहुल्लाह के पीछे छुपने की बजाय सही और साबित रिवायात से अपना मुकदमा लड़े। हम शेख अब्दुल्ला रहमहुल्लाह को मासूम अनिल खता कतई नहीं मानते, और ना ही उनकी किताब को गलतियों से पाक किताब मानते हैं। ये घर की खबर लो के ताने उनको देता जो किताब और सुन्नत की बजाय अपने बुजुर्गों को मेयार समझते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस का ये मेयार नहीं, अहले हदीस का मेयार ये है कि हम किताब और सुन्नत के दाई हैं, कुरान और हदीस में जो आया उसको मानते हैं और उसका दिफा करते हैं। अगर किसी ने हम पे एतराज करना है, कुरान पे एतराज होगा तो हम समझेंगे हम पे एतराज हुआ है, हदीस पे एतराज होगा तो हम समझेंगे हम पे एतराज हुआ है। किताब और सुन्नत को छोड़कर अगर किसी और चीज पे एतराज होता है तो हम तो दाई हैं किताब और सुन्नत के, हम तो खादिम हैं किताब और सुन्नत के, हम तो किताब और सुन्नत की दावत को अपने सीने से लगाते हैं। और हम मासूम मानते हैं सिर्फ इमामुल अंबिया, इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आपके बाद आने वालों से गलती का इम्कान है, इसलिए इमाम मालिक रहमहुल्लाह कहा करते थे इमामुल अंबिया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक कब्र की तरफ इशारा करके कि दुनिया के हर बंदे की बात कबूल भी होगी रद्द भी होगी, सिवाय जो ये इस मुबारक कब्र में आराम फरमा रहे हैं, इनकी कोई बात रद्द नहीं होगी। तो हम तो किसी को मासूम नहीं समझते और किसी के कौल को, किसी की बात को हरफे आखिर नहीं समझते। हम है अहलुल हदीस, किताब और सुन्नत, ये दो चीजें अल्लाह ने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी है। कोई इन दो पे एतराज करेगा तो एतराज हम पे होगा। तो ये बातों की बातें करके बाबी न बने, अपना मुकदमा लड़ना है तो सही सनद के साथ रिवायात लेकर आए और उसकी बुनियाद पर अपना मुकदमा लड़े। आगे मिर्जे ने फिर से सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु वरज़ा की तरफ यह बात मंसूब कर दी कि उन्होंने फरमाया, इसका मतलब है कि फिर सैयदना हमजा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहीद करवाया। अगर मिर्जा कज़्ज़ाब और दज्जाल नहीं है, अपने दावे में सच्चा है, तो सही सनद से सैयदना अली से यह बात साबित कर दे। लेकिन हम कहते हैं ये कज़्ज़ाब है, दज्जाल है, झूठा है और कभी नहीं कर सकेगा, और अपने इस झूठ से तौबा भी नहीं करेगा, क्योंकि झूठा झूठ से मजे लेता रहता है। और अगर इसके दिल में कोई ईमान की रत्ती, कोई जर्रा बाकी हुआ तो ये सहाबा पर बोले हुए इन झूठों पर तौबा करे। अल्लाह इसको तौफीक दे इस तौबा की। मजा तो तब आए जब मिर्जा आवाम के सामने बड़बोलियां मारने की बजाय और लुका छुपी का खेल छोड़कर मर्द बने। हम जिन्स के एतबार से नहीं कह रहे, हम वो मर्द कह रहे हैं जिसको माशरे के अंदर एक
जुमले में इस्तेमाल किया जाता है कि हिम्मत और हौसला है तो मर्द बन के दिखाओ। उस एतबार से कहते हैं अगर तेरे अंदर हिम्मत और हौसला है तो फिर उलमा के सामने बैठकर इल्मी गुफ्तगू करके दिखाओ। तुझे पता लग जाएगा कि दाढ़ तल्ले कौन आंदा है तो पैर तल्ले कौन आंदा है। लेकिन न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। हर लम्हा कुरान और सुन्नत का तर्जमान, फ़ज़ीलतुश शेख तौसीफ़ुर रहमान।